नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल अमरजीत ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग समझने वाले हैं आपका रिफ्लेक्सिव और सममित, आपका सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आपका एक है क्या बोलता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीन है, एक तुल्यता वर्ग है, उसको भी हम लोग समझ लेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब है स्वतुल्य समोच्च, स्वतुल्य संबंध, मतलब रिफ्लेक्सिव संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कहता है किसी अरिक्त समोच्च ए पर कोई अरिक्त समोच्च हम ए ले लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक ले लिए, दो ले लिए और तीन ले लिए। किसी अरिक्त समोच्च ए पर आर एक संबंध होगा, मतलब आर स्वतुल्य समोच्च का संबंध कहलाएगा। कब कहलाएगा भाई? जब A बिलोंग्स टू R, मतलब R, जब A बिलोंग्स टू R होगा तब जो है जा करके ये कहलाएगा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध कहने का मतलब क्या है ये समझिए आप। देखिए इसको समझिए पहले। A बराबर कोई अपने से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए, A क्रॉस A कीजिए। अब A क्रॉस A करिएगा तो क्या हो जाएगा? 1,1 होगा। ए से ए पर कर रहे हैं हम। ए से ए पर कहने का मतलब है कि ए दो है। लीजिए अब आपको समझ में आ जाएगा, 1 2 3 ऐसे है। तो ए से ए पर 1,1, फिर 1,2, 1 2 के लिए फिर 1,3। चलिए हो गया। उसकी तरह से 2,1, 2 से 1 पर पहले 2,1, फिर क्या हो जाएगा 2,2, फिर क्या हो जाएगा 2,3, फिर 3 के लिए तो 3,1, फिर 3,2 2 और फिर 3,3 के लिए 3,3 के लिए हम इतना कर दिए। अब इसी में से हम कोई रिलेशन बना लेते हैं R1। इसी में से रिलेशन क्या बनाते हैं? R1 बना लेते हैं। चलिए R1 बनाए हम 1,1, उसके बाद 1,2, 2,2, उसके बाद 3,3 हमने बना लिया। चलिए R2 एगो बनाते हैं 1,1, 1,2, उसके बाद 3,3, उसके बाद बना दिए 1, हमने 2। इसी में से ले लेते हैं। देखिए इसमें से सब इसका टोटल ले हैं, टोटल इसी में से ले रहे हैं। R3 रिलेशन किसको कहते हैं? जो इसमें से छट के लिखा था ये रिलेशन सब होगा, रिलेशन पूरा होगा। लेकिन रिलेशन लेना है, लेकिन हमको दिखाना है कि स्वतुल्य है कि क्या है, ये हमको समझना है यहाँ पे। अब आपको समझिए, देखिए हमको लेना है क्या, और कुछ ले लीजिए 1,2 और 1,1, 1,3, उसके बाद हम लिख लेते हैं 2,2, उसके बाद हम कहते हैं कि 3,3 हमारे पास है। उसके बाद R4 एगो ले लीजिए, R4 कुछ ले लीजिएगा। R4 ले लीजिएगा 1,1, 2,3, 3,4, 4 तो है ये नहीं है, रिलेशनल लेना है उसी में से 3,3, उसके बाद लेना है 3,2। अब हमको बताना है कि इसमें से कौन कौन जो है स्वतुल्य है, कौन कौन स्वतुल्य है, ये हमको समझाना है और समझना भी है। देखिए स्वतुल्य होने के लिए क्या बताया? स्वतुल्य होने के लिए यही कहा, स्वतुल्य होने के लिए क्या कहा कि A रिलेटेड टू A, अर्थात A रिलेटेड टू A, अर्थात कहता है, मतलब क्या कहता है कि A बिलोंग्स करेगा R से, A बिलोंग्स करेगा R से। जैसा कि आइडेंटिटी में था, बस आइडेंटिटी का थोड़ा सा इसमें अंतर है, अंतर समझिएगा। देखिए अब A है और A पर कह रहा था, यही कह रहा था कि A पर कोई संबंध होगा, A पर समोच्च A पर कोई R संबंध होगा, ठीक है। संबंध R तब स्वतुल्य संबंध कहलाएगा जब A रिलेटेड टू A होगा, अर्थात A, बिलोंग्स टू R होगा। मतलब समझिए कि ये अगर A सेट कोई दिया हुआ है और इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिए, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कर दिया। करने के बाद हम लोग इसमें से 4 को संबंध निकाले। इसी में से देखिए, इसी में से निकाल है 1 1, इसी में से निकाल है 2 2, इसी में से निकाल है 3 3, इसी में से सब टोटल देखिएगा तो आपको इसमें मिल जाएगा। ये संबंध है, टोटल संबंध है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि स्वतुल्य संबंध है। कुछ और हो सकते हैं, आइडेंटिटी हो सकते हैं, या तो अरिक्त हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि आइडेंटिटी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि क्या है आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी कब होगा? जब ए कॉमा ए ही बिलोंग्स करेगा आर से। देखिए तो ए कॉमा ए मतलब एक अवेक, एक अवेक है, एक अवेक है, मतलब दोनों एक जैसा होना चाहिए। दो दो तो दो दो है, ये है। तीन तीन तो ये आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी भी है, इसको आइडेंटिटी भी कह सकते हैं आप, आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। और आप कह सकते हैं इसको आइडेंटिटी कह सकते हैं, इसको आइडेंटिटी कह सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी भी है और आपका रिफ्लेक्सिव भी है, आपका स्वतुल संबंध भी है। कौन संबंध है? स्वतुल संबंध भी है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और आपको बताएंगे, फ्री वाला देख लीजिए। 1,1 है, ये है, 2,2 है, 3,3 है, लेकिन मेरा में एगो हेल गया 1,2। अब देखिए आइडेंटिटी में क्या होता था? आइडेंटिटी में वो होता था कि भाई जो दिया हुआ है केवल वही रहना चाहिए, जो दिया हुआ है केवल वही रहना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि जो दिया है वही रहेगा। ठीक है, मतलब दूसरा भी हेल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यही होना चाहिए कि जो सेट दिया हुआ आपके पास उसका डबल होना चाहिए। देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन बाकी और कुछ है उससे कोई मतलब नहीं है, यानी ये भी आपका रिफ्लेक्सिव है। यहाँ से आप क्या समझते हैं कि आइडेंटिटी जो है रिफ्लेक्सिव हो सकता है, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो सकता है। यहाँ से इससे समझिए, आइडेंटिटी जो है रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि रिफ्लेक्सिव जो है आइडेंटिटी हो जाए, नहीं हो सकता है। देखिए कहे कि आइडेंटिटी, टोटल आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, लेकिन टोटल रिफ्लेक्सिव ये रिफ्लेक्सिव है, अगर में 1 2 हिल गया। देखिए आइडेंटिटी हो सकता है, मतलब आपका तत्समक हो सकता है, तदात्मय हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 1 2 देखेंगे, 13 में तो होबे नहीं करेगा, पहले ही कट गया, खत्म हो गया, क्योंकि 1 होना चाहिए था। 13 में करते हैं तो 1 1 है, 2 3, यह भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसको कहते हैं स्वतुल संबंध। कौन संबंध? स्वतुल संबंध। चलिए क्लियर हो गया, स्वतुल संबंध यही है और इसमें और कुछ भी नहीं है, स्वतुल में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आइए एक वाव है, इसके आगे सिमेट्रिक समझते हैं। देखिए अब है बचा हुआ आपका सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध क्या होता है जी समझिए। देखिए सम्मित संबंध आप एकदम सीधे समझिए, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, इसके लिए अगर कोई बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो अगर ए कॉमा बी करता है तो इसके लिए जो सम्मित संबंध होता है वो यही होता है कि ए रिलेटेड टू बी, मतलब अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, रिलेटेड टू बी है, ठीक है, तो जो है कि बी रिलेटेड रहेगा ए, माने बी रिलेटेड ए भी होगा। अगर ए रिलेटेड बी है तो बी रिलेटेड ए भी होगा। इसका मतलब आप समझिए बढ़िया से। पहले हम देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक कोई सेट लिए, 1 2 3 कोई सेट लिए, या तो और कुछ सेट ले सकते हैं, आपको जो समझ में आएगा वो सेट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे हम इसी सेट पर हम कोई रिलेशन बनाते हैं 2 3, जिससे R1 हमने बना दिया, कुछ R1 ले लिया, Q1 2 2 1 एक रिलेशन बना दिया, एक रिलेशन ये मेरा है। अब एक R2 लेते हैं हम कि आपका क्या लेते हैं 2 2 2 2, अब उसके बाद 3 2 2 3। चलिए ये लेते हैं, एक R3 ले लेते हैं कि 1 3 3 2 आपका 1 1 ले लेते हैं, ये ले लिए। एक R4 ले लेते हैं, R4 ले लेते हैं, जिसमें कहेंगे कि 1 1 2 2 3 3 3 3। उसके बाद हम कह देंगे कि भाई 2 1 और 1 2 भी है। अब कहेंगे कि भाई ये सभी जितने भी हैं ये तो सेट ए के लिए, सेट ए पर जो है ये सारे संबंध हैं, ए पर सारे क्या है? संबंध है। अब बेहतरीन तरीके से समझिए, देखिए हड़बड़ाइएगा गड़बड़ हो जाएगा, हड़बड़ा के समझने में थोड़ा सा दिक्कत आपको हो जाएगी। इस सेट ए पर जो है, सेट ए पर ये सारे के सारे संबंध है। जब इसका सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करिएगा, एक क्रॉस ए करिएगा इसका, तो उसी में से ये संबंध लोग छट के आए हैं, बाहर आए हैं। एक क्रॉस ए करिएगा, जैसे एक क्रॉस ए करिएगा तो 1 1 1 2 है ना, 1 3 3 1 2 1 2 2 2 3, उसके बाद 3 1 3 2 3 3। अब जब इसका करिएगा तो उसी में से 9 जो अवयव आए हैं, 9 उसमें से छट के ये बाहर है, तो ये रिलेशन है। टोटल का टोटल इसका कुछ ये रिलेशन है। अब इसी रिलेशन में से कह रहा है कि भाई ये बताओ कि ये सम्मित संबंध है कि नहीं है, कोई और है, सम्मित है, क्या है, आपको बताना है। सम्मित होने के लिए हम क्या बताएं, ये समझिए।
अगर कोई रिलेशन में ए कॉमा बी हो, अगर कोई रिलेशन में ए कॉमा बी हो तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तभी ये जो है वो सम्मित संबंध होगा, तभी वह सम्मित संबंध होगा। कहने का मतलब क्या है, फिर से समझिए, कहने का मतलब क्या है। अगर राम और श्याम क्रमिक युग में है तो होना क्या चाहिए, श्याम और राम भी होना चाहिए। एक बार राम आगे है, श्याम पीछे है, तो अब की बार में जो होगा श्याम आगे रहेगा, राम पीछे रहेगा, तब जो है क्रमिक युग्म कहलाएगा। अब यहाँ से हम चेक करते हैं, ठीक है। जैसे हमको मिला 1 2, क्या मिल गया, 1 और 2 मिला। देखिए ध्यान से देखिए, 1 2 मिला, यानी 2 को अब आगे होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, तो 2 1, यानी ये सममित है, सम्मित है, ये सम्मित है, समझे। उसी तरह से हम R2 में देखते हैं 2 2, क्या देखते हैं 2 2। अब यहाँ देख लेते हैं 3 2, ये तो है ना 3 2 है कि नहीं, तो 3 2 है, तो 2 3 है कि नहीं, 2 को आगे 3 को पीछे कर, ये भी सम्मित है, ये भी सम्मित है। उसी तरह से हम R3 में देखते हैं 1 3, तो 3 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है, 3 2, तो 2 3 होना चाहिए था, नहीं है, 1 1, ये नहीं है, ये सम्मित नहीं है, ये सम्मित नहीं है। हम इसको कह देंगे कि सम्मित भाई नहीं है ये। आगे चलिए R4 में देखते हैं 1 1 है, 2 2 है, 3 2 3 है, और 2 1 है। यहाँ पे देखिए मिल रहा है ये दोनों, 2 1 तो 1 2 है कि नहीं है, 2 1 तो 1 2, 2 1 है तो 1 को आगे 2 1, ये भी सम्मित है। अब देखिए सम्मित के साथ ये क्या है आपको समझना है, ये सम्मित के साथ है आपको तत्समक भी है। तत्समक में क्या हम बताए थे, तत्समक में बताए थे ना आपको, जो तत्समक होता था, तत्समक आइडेंटिटी जिसको कहता है तत्समक। तत्समक में क्या बताए थे कि अगर कोई सेट दिया हुआ है, तो उसी सेट का डबल हो जाना चाहिए। जैसे 1 1 होना चाहिए तो 1 1 है, 2 2 होना चाहिए तो 2 2 है, 3 3 होना चाहिए तो 3 3 है, तो यानी ये तत्समक भी है। क्या है, तत्समक भी है, और तत्समक के साथ इरिफ्लेक्सिव भी है, यानी स्वतुल भी है। देखिए स्वतुल भी नजर आ रहा है आपको, ये स्वतुल भी है। स्वतुल में भी तो वही बताया था ना, ए होना चाहिए, अगर ए है ए बराबर ए होना चाहिए, स्वतुल में बताया था ना, ए बराबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। जो ए का मान होगा वही बी का मान, जो ए का मान है बी का मान, जो ए का मान है बी का मान, जो ए का मान है बी का मान, है कि नहीं। तो ये स्वतुल भी हो जाएगा, स्वतुल हो जाएगा, नहीं सॉरी तत्समक नहीं होगा, हम गलती बोल दिए, तत्समक नहीं होगा, सॉरी हो जाता है, मिस हो जाता है, ठीक है, ध्यान हमने नहीं दिया। तत्समक में चूंकि एक चीज था कि याद अब करिए, तत्समक में एक चीज था कि भाई तत्समक में केवल यही रहेगा, अगर ये है तो केवल यही रहेगा, तो वो तत्समक हो सकता है, मतलब तदात्मय जिसको कहते हैं हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है, तदात्मय में ये नहीं हो सकता है, आइडेंटिटी में ये नहीं हो सकता है, अलग से ये घुस गया इसके अंदर में, तो ये नहीं हो सकता है। ये अगर होता है तो गड़बड़ बात है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, आपका सम्मित खत्म हुआ, सम्मत आप इस तरह से सम्मित पकड़ लेंगे, ठीक है। अब इसके आगे है आपको पढ़ना संक्रामक, जो संक्रामक हम इसी वीडियो में आपको बता देते हैं। अब चलिए देखते हैं संक्रामक बताते हैं, संक्रामक समझिए। देखिए ट्रांजिटिव संक्रामक संबंध समझिए। अब संक्रामक क्या होता है, ट्रांजिटिव संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन समझिए। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन होता है क्या, जैसे समझिए, अगर ए कोमा बी कोमा सी जो है बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो इसके लिए जो कुछ होता है उस शर्त होता है। अगर ये बिलोंग्स कर रहा है तो इसके लिए एक शर्त है, शर्त ये है कि ए रिलेटेड बी होगा तथा बी रिलेटेड ए होगा। अगर ए रिलेटेड बी है तथा बी रिलेटेड ए है, बी रिलेटेड क्या है, ये है, मतलब ए बिलोंग्स कर रहा है आर, ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, और तब बी कोमा ए भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तब इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, तो ए रिलेट करेगा सी से, यही इसका है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर ए कोमा बी कोमा यानी ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है ये आपका आर से, तो तथा बी कोमा सी जो है, बी कोमा सी जो है बिलोंग्स करे आर से, तब जो है ए कोमा सी
ए कॉमा सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, बिलोंग्स करना चाहिए आर से, तब जो है आपको समझ में ये अच्छा सा आएगा। पहले ऐसे नहीं समझ में आएगा। आप जो है इस पे एक एग्जांपल ले लीजिए। हम मानते हैं कोई सेट ले लिए 1, 2, 3 कोई सेट लिए, 4 भी ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नंबर है तो आप 4 ले लीजिए इसमें, ठीक है। 4 हम कोनो सेट ले लिए, ठीक है, लेकिन 4 लेने से अच्छा है इतना ही रह दीजिए, 2, 3 में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब R1 हम कोई सेट बनाते हैं, अरे रिलेशन बनाते हैं। R1 क्या रिलेशन बनाते हैं, हम लिखते हैं 1, 2 एक रिलेशन ये है। चलिए R2 कोई बना लेते हैं, R2 1, 2, उसके बाद हम कहते हैं कि आपका 2, 3, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि 1, 3 ये कहेंगे। उसके बाद R3 को हम आपका बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं R3 में करते हैं कि 2, 3, तो 3, 2, तो इसके बाद 2, 2। R4 कोई बना लेते हैं, उसके बाद R4 कोई ले लीजिए, R4 ले लीजिए कि 1, 3, तो 3, क्या 3, 2, तो 1, 2 होना चाहिए। अब इसको समझिए कौन ना होगा, एक 5 भी होता है इसमें, R4 हम 5 ले लेते हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इस तरफ ले लेंगे। चलिए इस तरफ भी एग्जाम्पल देखें, हम आपको समझा देंगे, इसी में आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसको समझ लीजिए। देखिए कहता है कि अगर A बिलोंग्स टू, यानी A जो है बिलोंग्स कर रहा है किसे, A बिलोंग्स कर रहा है, A, B बिलोंग्स कर रहा है R से, और फिर B बिलोंग्स तथा B बिलोंग्स यानी B, A बिलोंग्स करे R से, तब जो है A, यानी B, C ना, A, C जो है बिलोंग्स करेगा R से। यही इसका मतलब मेन चीज़ है। कैसे समझिए, देखिए इसी समझते हैं। इसे मान लिया कि 1, 2 मिला, अभी इसको रह देते हैं, अभी इसके पर मत जाइए, O1 वाला पर मत जाइए, O1 हम आपको बाद में समझाएंगे, पहले ये समझ लीजिए। R2 से हम लोग देखते हैं 1, 2 है कि ना है, यहाँ पे देखिए 1, 2 है कि ना, तो 1, 2 है तो खत्म कहाँ हो रहा है, 1 से 2 पर खत्म हो रहा है, तो जो चीज़ से खत्म हुआ वही चीज़ से चालू होगा। तो 1 से 2 पर गया, 2 पर खत्म हो गया, तो 2 से चालू होगा, तो 2 से कहाँ गया 3, देखिए 1 से 2 गया और 2 से चालू हो जाएगा, तो 2 से कहाँ हो गया 3, 2 से 3, तो ये दोनों 2 को छोड़ दीजिए। देखिए 1 और 3 इसमें है कि नहीं, 1, 3 है कि नहीं, ये हो गया आपका संक्रामक। क्या हो गया, संक्रामक हो गया। ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। संक्रामक कहिए, ट्रांजिटिव इंग्लिश में बोल सकते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, समझे। दूसरा नंबर वैसे देखिए 2, 3, 2 से चला 3 पर खत्म होगा, तो 3 से ही चालू करेगा, तो 2, 3, तो 3 से चालू किया, तो 3 से 2 चल गया, 3 से कहाँ चल गया, 2 चल गया। अब देखिए 3, इसको खत्म करिए आप, इसको खत्म किए, तो देखिए 2 और 2, तो 2 और 2 है कि नहीं है, यानी ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी कुछ ही है, ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव के साथ साथ देखिएगा कि स्वतुल्य भी आपको जाएगा, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, याद है ना। स्वतुल्य में क्या होता है, सम्मित में, स्वतुल्य नहीं, सम्मित में 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2। अब देखिए यहाँ पे यानी ये भी है। R4 में देखते हैं 1, 3, 1, 3, तो 1, 3 है तो 3 से चालू होना चाहिए था, तो 1, 3, तो 3 से चालू हुआ, तो 3, 2 हुआ, तो 1, 2 है कि नहीं है, 1, 2, तो ये भी आपका संक्रामक है, ये भी आपका संक्रामक है। बात रह गई एगो इसका बात रहे, तो याद रखिएगा ये जो अकेले रहता है ना, ये एक तरह का मान लिया कि ये अपवादे है, एक तरह का अपवाद है। मान लिया कि इसमें कहता है कि 1, 2 और इसके बाद कुछ है ही नहीं है, इसे A और B है, C इसमें है ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब उसका अंक नहीं मिलेगा। हो सकता है, मिल सकता है ना, हम x मान सकते हैं, कुछ और मान सकते हैं, मान लेंगे कि x हो होगा और x में हो सकता है कि इसका मान मिल जाए। इसीलिए ये अपवादे में रखिए, और जब अकेले रहे तो सीधे इसको आप संक्रामक में मार दीजिए, गलती आपका ना होगा। संक्रामक ही होता है, अकेले रहेगा था कुछ भी दे दे, 3, 4 दे देगा, 3, 4 तो इसमें ना 3, 2 दे देगा और कहेगा कि संक्रामक है, संक्रामक है। आप थोड़ी जानते हैं कि कोची पर खत्म होगा आगे जाके, क्या किस चीज पर आगे खत्म होगा, ये बताया तो नहीं जा सकता, ज्ञात तो नहीं ना है, ज्ञात रहेगा तभी ना कह सकते हैं, इसलिए ये होता है। अब एक चीज और हो जाता है यहाँ पे, आप समझिए, एक चीज और इसमें हो जाता है कि
एक रिलेशन लेते हैं हम R5 फाई, क्या लेते हैं फाई, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तब फाई भी संक्रामक होता है, यानी खाली खाली है, तब इसमें तो ये नहीं है, खाली वो रिलेशन नहीं है, वो तो सब में होता है। तो ये फाई भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। फाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और लिख सकते हैं आप, कौन लिख सकते हैं ये आपको बताते हैं, ठीक है। अब समझिए एक और देखिए, एक R6 लिख सकते हैं, एकदम बेहतरीन है कि एक दू है और उसके बाद 2, है। अब इस सोच के बताइए कि ये आपका संक्रामक है कि नहीं है। देखिए एक दू है और दू से खत्म हुआ, एक दू है तो दू से दू पर चल गया, दू से कहाँ चल गया, दू पर, एकदम बेहतरीन है। समझिए देखिए किस तरह से संक्रामक है, जो आपको देखिए समझ में ये कि एक दू है और दू से चालू होगा तो आपका दू हो जाएगा, मतलब दू चल गया, दू चल गया, अब फिर एक दू होना चाहिए, तो एक दू एरा में है कि नहीं है, एकरे में खुद इसी पे इसी का हो जाएगा। देखिए एक दू है, ठीक है, एक दू है, अब दू से चालू हुआ तो दू हो गया, दू हो, तो हमको चाहिए कुछ एक और दू चाहिए, तो एक दू तो यहाँ पे है ना, तो ये भी संक्रामक होगा, ये भी संक्रामक होगा। याद रखिएगा, ऐसा वाला प्रश्न ज़्यादा पूछ देता है, ऐसा वाला प्रश्न ज़्यादा पूछ देता है, समझे। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे मान लें कि R7 में आपको दे दिया कि एक 3 है, एक 3 है और 3 है, अभी कह दिया कि है कि नहीं है, तो सोच के देखिए, एक 3 है, 3 से खत्म हुआ तो 3 से चालू हो रहा, 3 है, तो फिर कह देगा कुछ ही चाहिए आपको, एक और 3 चाहिए, तो एक 3 तो यहाँ पे है ना है, इसलिए ये संक्रामक है, संक्रामक है। तो यहाँ पे आप इसको बता सकते हैं कि संक्रामक है। संक्रामक का बस इतना ही है। अब इसके बाद है एक तुल्यता वर्ग, वो भी आप जस्ट समझ लीजिए, तुल्यता वर्ग भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। देखिए तुल्यता वर्ग, और एक चीज़ और है, तुल्यता वर्ग के बाद एक चीज़ और, एक मिनट रुक जाइए, मिटा दे इसको मिटा दें, चलिए मिटा दें, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए एक है तुल्यता संबंध, ये एकदम हमेशा पूछता है, तुल्यता इक्विवेलेंस होता है, तुल्यता संबंध इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंस, ठीक है, इक्विवेलेंस। तुल्यता संबंध क्या होता है ये समझिए, वैसा संबंध जो आपका सम्मित भी हो, यानी स्वतुल भी हो, स्वतुल पहले लिखिए, स्वतुल भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। अगर तीनों चीज़ है, वैसा संबंध जो सम्मित भी मिले आपको, वैसी आपको मिल जाए, स्वतुल भी मिल जाए और संक्रामक भी मिल जाए, तब हम कहेंगे कि वो तुल्यता है, कुछ है इन इक्विवेलेंस है, तुल्यता संबंध है। और ये कैसे होता है ये समझिए, देखिए बेहतरीन है। जैसे मान लिया है कि हमने कोई सेट लिया, एक 2 3, अब इस पे हम एक रिलेशन बनाते हैं, इस पे रिलेशन क्या बनाते हैं, इस पे रिलेशन बना लेंगे 1 2, उसके बाद हम बना लेंगे 1 1, उसके बाद बना लेंगे हम 2 1 2 1, उसके बाद हम बना लेंगे 2 2 3 3, 2 2 और 3 3 बना लेंगे। अब इसको हम चेक करके देखेंगे। देखिए तुल्यता संबंध उसको कहेंगे जो स्वतुल भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा, उसको कहेंगे हम तुल्यता संबंध। क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध। हम एक सेट लिए A और A पर एक संबंध है R1, A पर एक संबंध क्या है R1। अब हम इसको देखते हैं कि स्वतुल है कि नहीं, स्वतुल के लिए स्वतुल, अच्छा स्वतुल है कि नहीं। स्वतुल के लिए आपको क्या चाहिए था, A चाहिए था। देखिए स्वतुल के लिए चाहिए था यही 1 1 1 1 है, ये है 2 2 है, ये है, मतलब इसी का डबल 3 3 वो है, ये है, स्वतुल है। स्वतुल तो मिल गया, स्वतुल के ही नहीं चाहिए था। ए मतलब A बराबर A, याद है ना, स्वतुल में A बराबर B कहा था, माने A बराबर जो A का मान होगा वही B का मान होगा, जो A का मान होगा वही B का मान होगा। तो स्वतुल के लिए 1 1 2 2 3 3, और इसमें कुछ रहता कोई दिक्कत नहीं है, ये स्वतुल है, स्वतुल है। अच्छा चलिए अब हम देखते हैं सम्मित के लिए। सम्मित के लिए क्या चाहिए, A बराबर B है तो B बराबर A होना चाहिए, यानी A B है तो B A होना चाहिए, एकदम जरूरी है। तो देखते हैं कहीं पे 1 2 है तो 2 1 है कि ना है, 1 2 है तो 2 1 है कि ना है, यानी हम लिख सकते हैं इसे कि 1 2, तो यहाँ कह सकते हैं कि 2 1, इस शर्त के अनुसार से, इसके अनुसार से ये सम्मित भी हो रहा है। अब हम देखते हैं संक्रामक। संक्रामक देखते हैं, संक्रामक देखते हैं। संक्रामक में देखिए इस शर्त के अनुसार से 1 2
अब दू पर खत्म हुआ तो दू से चालू हो गया, दू एक, तो दू एक हुआ, तो अब हमको चाहिए जो एक और एक चाहिए था, ये है ये तीनों। देखिए यहीं से तीनों क्या क्या हो जाएगा, एक दू, फिर हमको हो जाएगा दू एक, तो एक एक है ये ना, है एक एक है कि ना है, तो ये संक्रामक भी मतलब हो गया। तो वैसा संबंध जो स्वतुल भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तब उसको हम कहा जाएंगे कि तुल्यता संबंध है। कौन संबंध है? तुल्यता संबंध है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। तुल्यता संबंध समझ गए ना, स्वतुल भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। स्वतुल का देखिए यहाँ फॉलो कर दिया है, एक एक, दो दो, तीन तीन। सम्मित का एक दो, तो दो एक। संक्रामक का तो एक दो, दो एक, तो एक एक, यहाँ पे फॉलो कर लिया। इसके बाद एक है तुल्यता वर्ग, वो भी समझ लीजिए। चलिए ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए एक और है तुल्यता वर्ग, तुल्यता वर्ग, तुल्यता वर्ग। इसके बाद हम चालू कर देंगे चैप्टर तुल्यता वर्ग, तुल्यता, तुल्यता वर्ग, तुल्यता वर्ग। तुल्यता वर्ग को जो है सूचित करते हैं, क्या सूचित करते हैं भाई? ए से शायद सूचित करते हैं, छोटकी ए से ना, ये आपका ये, इससे सूचित किया जाता है। बड़की कोष्ठ में ऐसे रख दिया जाता है, उसके अंदर में ए रहता है, इससे इसको सूचित किया जाता है। ये क्या होता है जैसे समझिए। देखिए तुल्यता वर्ग डिफिनेशन से बढ़िया, डिफिनेशन वहाँ पे पूछता नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखिए अगर आपके पास कोई सेट है, एक है, दो है, तीन है, ये कोई आपके पास क्या है? सेट है। अब इसका कोई रिलेशन आप ले लीजिए, एक रिलेशन ले लीजिए आप, कोई रिलेशन एगो ले लीजिए, इसमें बना लीजिए। चलिए बनाते हैं, एक एक बनाते हैं, दो एक बनाते हैं, तीन दो बनाते हैं, दो तीन बनाते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं दो दो बना लेते हैं, और क्या, बस इतना ही, R1। अब इसमें तुल्यता को जी का तो कहता है कि दो का तुल्यता वर्ग बताइए, एक का, पहले एक का पूछेगा, मान लेते हैं एक का पूछ दिया, एक का तुल्यता वर्ग बताइए। एक का तुल्यता वर्ग क्या होगा? सिंपल है, एक का तुल्यता वर्ग कहेगा तो देखिए कि एक के साथ कौन कौन लगल है, कौन कौन जुड़ल है। तो भैया एक के साथ तो एक है यहाँ पे, और एक के साथ दो है, एक के साथ एक भी है, एक के साथ कुछ है, दो भी है। अब देखो एक के साथ एक है, तो यहाँ में से एक लिख दो, एक के साथ दो भी है तो दो लिखो, ये हो गया इसका आंसर। इसका कुछ हो गया, आंसर हो गया। अब कह दिया कि दो का तुल्यता वर्ग बताइए, दो का तुल्यता वर्ग बताइए। तो दो देखिए कह रहा साथ में है, तो दो जो है एक के भी साथ में है, दो जो है तीन के भी साथ में है, और बस इतने तो है, और दो जो है दो के भी साथ में है, ये भी। तो यानी दो जो है किसके साथ में? एक के साथ में, तो एक लिखिए। दो जो है देखिए दो के साथ में, तो दो लिखिए। दो जो है देखिए तीन के साथ में, तो तीन लिखिए। ये इसका तुल्यता वर्ग हो गया। इसका कुछ हो गया, तुल्यता वर्ग हो गया। सिंपल है कितना। अब तीन का कह दिया कि तीन का तुल्यता वर्ग बताइए, तीन का तुल्यता वर्ग क्या होगा? अब देखिए तीन किसके किसके साथ में है, तो तीन जो है देखिए, तीन जो है इसमें रिलेशन में, तीन जो है दो के साथ में है, तीन में, और तीन जो है दो के साथ में, तो केवल दो। ये इसका तुल्यता वर्ग हो गया, ये इसका क्या हो गया? तुल्यता वर्ग हो गया। अब जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिएगा आप। अब जो है यहाँ से हम चालू करने जा रहे हैं अपना टॉपिक, यानी एक्सरसाइज 1.1 यानी 1.1 का एक एक का हम लोग चालू करेंगे। इसमें लगभग में मेरे अनुसार से, और किताब हम देखें तो 1.1 में कितना क्वेश्चन है, देखिए ये किताब आपका है, और इसमें 32 क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन के बाद रिलेशन इसमें खत्म हो जाता है, उसके बाद फंक्शन चालू हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, ये पार्ट 4 तक है। ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो ना, तो 20 से 22 मिनट का बनाएंगे, बहुत खींचेगा तब 25 मिनट जाएगा, उसमें जितना क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में नीचे बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा आपको लगा। इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक में नमस्कार। चैप्टर के साथ मिलते हैं। जय हो।